Hello everyone and welcome to iExamB. In this video, we are going to talk about the latest notification of ECGC PO with IT stream, and here I'm going to share the IT stream strategy. So ये जो notification है ECGC का ये अभी कुछ दिन पहले ही आया है and I ask every one of you who are preparing for IT exams कि आप ये notification एक बार visit करिए and please do fill the form. क्योंकि आईटी में अभी बहुत ढेर सारे नोटिफिकेशंस आने वाले हैं, सो आपकी प्रिपरेशन इन लाइन होनी चाहिए और प्रिपरेशन इन लाइन रखने के लिए रेगुलरली एग्जाम्स लिखना बहुत ज़रूरी है। डजेंट मैटर कि आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, बट यू शुड एटलीस्ट प्रिपेयर फॉर देम सो दैट जब भी आपकी एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आती है आप प्रिपेयर रहें। So this particular exam ECGCPO is very good exam. It is a government of India enterprise, and you can also make your dream come true with the government jobs if you're planning to get ahead with the IT stream. So now I'll begin the video, and before beginning some details about the video, I will show you the important dates that you have to take care of. So important dates क्या क्या है हमारे पास, ये सारी dates है जो notification से हमें मिली हैं। The very first important thing is जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है, जिस डेट में आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और अपना फॉर्म को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ये डेट आपकी 2 मई से 31 मई तक रहने वाली है। दैट मीन्स 2nd of May to 31st of May. So this is very important. अभी इसके नोटिफिकेशन आया है लेकिन फॉर्म भरना अभी शुरू नहीं हुआ है। जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम फॉर्म भरना शुरू नहीं हुआ है। So please mark these dates and fill the form as soon as the dates comes. Okay, जैसे जैसे हमारा एप्लीकेशन पोर्टल लाइव होता है, प्लीज फॉर्म भर दीजिए ताकि आपको सही सेंटर मिल पाए। उसके बाद पेमेंट करने की भी लास्ट डेट सेम ब्रैकेट में है। आपका प्री एग्जामिनेशन जो है वो 7/6/2023 के अराउंड या फिर उसके बाद होगा। आपकी पीटी ट्रेनिंग जो कि SC/STs के लिए होती है वो 3rd वीक ऑफ जून में एक्सपेक्टेड है। देन आपके कॉल लेटर 2nd वीक ऑफ जून में, एंड देन द एग्जाम द डी डे विल बी ऑन 15th of July. सो डेफिनेटली अगर आप मई में फॉर्म भरते हैं, यू हैव कंप्लीट 2.5 months टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। फिर आपका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी आउट इन अगस्त। सो यू कैन सी इट इज अ वेरी शॉर्ट काइंड ऑफ एग्जाम जहाँ पे आप एग्जाम देते हैं एंड एवरीथिंग गेट वाइंडेड अप विद इन 6 months. सो आपका इंटरव्यू सितंबर में एंड होपफुली यू विल गेट योर ज्वाइनिंग बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। सो यहाँ पर क्या है कि आप मई में फॉर्म भरते हैं एंड यू सी योरसेल्फ इनसाइड ECGC विद इन 6 months. सो दिस इज वेरी रिवॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ टाइम। जहाँ पर बहुत से एग्जाम बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो टाइम बहुत कम ले रही है। डजंट मैटर यू गेट इनसाइड इट और नॉट, बट एटलीस्ट यू शुड गिव इट एन अटेम्प्ट. दैट इज द मस्ट needed step from your side. Now, after talking about the details of the dates, we should talk about the vacancies. So यहाँ पे vacancies हमारे पास 2 वैरायटी में है, एक IT और एक IT CISO में है। जो IT वाली vacancies हैं, they are completely for the computer science and IT people or MCA people if they are having the certificate course on the cyber security with the duration of at least 6 months. So you can see यहाँ पे बहुत कम लोग अप्लाई करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत restricted eligibility है. So if you are falling in this eligibility, this is a golden opportunity for you to crack on. अभी दूसरी बात करते हैं ITCISO जिसमें केवल एक वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी वो ME MTech और MS वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एक्सप्लोर कर दी गई है, ओपन कर दी गई है। और यहाँ पर उन लोगों को प्रेफरेंस मिलेगा जो कि साइबर सिक्योरिटी को PG लेवल पर कर चुके हैं या कर रहे हैं। सो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो ITCISO है, यहाँ पर अगर आपने BTech कर रखी है CSIT में या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, इसके साथ ही साथ आपका एंड है, अगर आपने दोनों में से दोनों चीजें फुलफिल करी तो ही आप एग्जाम फुलफिल कर पाएंगे। तो पहले तो आपकी बीटेक की डिग्री इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में होनी जरूरी है, और दूसरी चीज आपकी या तो एमटेक होनी चाहिए, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी में। और ये दोनों चीजें होने के बाद अगर कोई ऐसा कैंडिडेट आता है जिसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है या कोर स्पेशलाइजेशन आपका साइबर सिक्योरिटी में है, तो उनको डेफिनेटली उसका एक एडवांटेज मिलेगा। यहाँ पे सर्टिफिकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे CISSP, CISM और CYSA और GSSEC का आपको अच्छा खासा एडवांटेज मिलेगा इफ यू आर होल्डिंग दीज काइंड्स ऑफ सर्टिफिकेशन। ये सर्टिफिकेशन बहुत कम लोगों के पास होते हैं। सो इवन अगर वैकेंसी एक है, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं वो बहुत कम होने वाले हैं। सो आई
जस्ट दिस इज माई पीस ऑफ एडवाइस कि अगर आप इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में आ रहे हैं देन प्लीज डू फिल द फॉर्म एंड जस्ट ट्राई फॉर इट, नो मैटर आपका होगा कि नहीं होगा, बट द ओनली थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इज गिविंग एन अटेम्प्ट। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी काफी कम है, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग सीरियसली तो आपका डेफिनेटली होगा, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पीपल है जो इसमें अप्लाई करने वाले वो बहुत कम है। नाउ आईटी वैकेंसीज की बात करने के बाद अभी हम बात करेंगे कि हमारा प्रैक्टिकल क्या है, बेसिकली क्या हमें एग्जाम में करना है। सो जो ऑनलाइन एग्जाम होगा ये केवल एक फेज का होगा विच विल बी रिटन, उसके बाद हमारा दूसरा फेज इंटरव्यू होगा। सो जो पहला फेज होगा उसमें आपको 2 पेपर लिखने होंगे, पहला पेपर ऑब्जेक्टिव है, दूसरा पेपर डिस्क्रिप्टिव है। सो जो पहला ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें आपको 5 सेक्शंस होंगे, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, कॉन्ट्स एंड प्रोफेशनल नॉलेज। यहाँ पर कितने क्वेश्चन को कितना मार्क्स और कितना ड्यूरेशन दिया गया है ये आपके पास यहाँ पे मेंशन है, और जो टोटल टाइम है वो है आपका 140 मिनट्स एंड द टोटल मार्क्स आर 200 एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो 200। सो 200 क्वेश्चन आपको 140 मिनट में करने हैं, सो यू कैन अज्यूम that the level of questions are going to be very easy or at least still moderate, वो टफ नहीं होने वाले हैं जो अदर एग्जाम्स में होते हैं। ठीक है, अभी डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करते हैं जो दूसरा पेपर है। यहाँ पर आपका टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होगा। यहाँ पर आपको 2 चीजें करनी है, ऐसे और प्रेसी, और किस तरह से कितने क्वेश्चन और कितने मार्क्स और क्या टाइम है ये आपका यहाँ पे मेंशन। अभी इस चीज को समझने के बाद हमें समझना है कि हमारी कोर स्ट्रैटेजी कैसे रहने वाली है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें पहले हर चीज को कुछ चंक्स में डिवाइड करना है। सो मैंने यहाँ पे पूरे एग्जाम को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये पहला पार्ट है जो आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहा है। यहाँ पर आपको रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दिख रहा है। आपको रीजनिंग करनी है 40 क्वेश्चन 40 मिनट्स में, सॉरी रीजनिंग करनी है आपको 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स की 30 मिनट्स में। सिमिलरली इंग्लिश करनी है 40 questions 40 marks and 20 minutes, general awareness 40 questions 30 marks and 10 minutes, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स एंड 40 मिनट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर चीज का टाइम बहुत अलग है और हर चीज का मार्किंग भी बहुत अलग है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी डिफरेंट हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वेटेज। सब में 40 क्वेश्चंस है, लेकिन हर क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है। जैसे कि रीजनिंग में हम बात करते हैं, आपको सिर्फ 30 मिनट दिए गए हैं 40 सवाल करने के लिए, सो आपके लिए पर क्वेश्चन लेस देन 1 मिनट है। But if you talk about the quants, you get at least 1 minute for every question. Now, if we come to English, वहां पर आपको आधा मिनट ही मिल रहा है एक क्वेश्चन को करने के लिए, बट आप जब जीए में आते हैं तो आपको 1/4 मिलता है टाइम, दैट इज 25 सेकेंड्स। इन 25 सेकेंड्स आपको आंसर करना है अगर आपको सारे के सारे 40 क्वेश्चंस को एक बार विजिट भी करना है। सो द पॉइंट इज लाइक pay a good amount of attention and increase your speed with English, reasoning and quants, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये ऑलरेडी सबके प्रिपेयर्ड होते हैं, सब लोग इन सब में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। सो आपको इन 3 एरिया में वीक नहीं पड़ना है। जो लास्ट पार्ट पड़ता है दैट इज जनरल अवेयरनेस, वहां पर आपको 10 मिनट से मिलने वाले। सो इवन अगर बहुत बच्चों ने बहुत जनरल अवेयरनेस करी भी होगी तो भी टाइम इतना कम है कि हर क्वेश्चन को देखना और हर क्वेश्चन का सही आंसर डालना एमसीक्यू पैटर्न में इज नॉट दैट इजी। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको जनरल अवेयरनेस थोड़ा कम भी प्रिपेयर है, आप एक टाइम जो 10 मिनट्स का उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं क्वेश्चंस को देखने में, और उन क्वेश्चंस को देख के आपको जितने क्वेश्चन अगर 40 में से 20 भी आते हैं आप उनको मार्क करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि वो 30 मार्क के क्वेश्चन होने वाले हैं टोटल। सो जो क्रक्स है इस पर्टिकुलर फेज का, ये पर्टिकुलर चारों सब्जेक्ट के लिए इसमें ये है कि रीजनिंग, इंग्लिश और कॉन्ट्स को आपको अच्छे से करना है। इंग्लिश में आपको अच्छी खासी स्पीड बढ़ानी है। अगर वहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन आता है तो आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के 5-6 सवालों का जवाब देना है एंड उस पूरे कॉम्प्रिहेंशन को आपको 2.5 से 3 मिनट के अंदर खत्म करना है। ठीक है, ये आपका इस तरह का टारगेट होना चाहिए। और इसको कंप्लीट करने के लिए आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं, चैप्टर टेस्ट देने हैं, आपको सिर्फ टेस्ट ही टेस्ट देने हैं, आपको कुछ पढ़ना नहीं है इंग्लिश, रीजनिंग और कॉन्ट्स में। अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट वीक है इंग्लिश, रीजनिंग, कॉन्ट्स में तो आप उसको पढ़िए, बट जो आपका मेजर प्रिपरेशन टाइम होना चाहिए वो एमसीक्यूज को सॉल्व करने में लगना चाहिए, ताकि आप की स्पीड बहुत बढ़ सके और आप एग्जाम में परफॉर्म कर सके। जनरल अवेयरनेस के लिए यू शुड स्पेंड एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स डेली, अगर आपके पास फ्री टाइम है। इफ यू आर नॉट वर्किंग, अगर आप वर्किंग है तो स्पेंड एटलीस्ट 1 आवर जब भी आपके पास फ्री टाइम होता है। रीड जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस रीड करने के लिए स्पेशल फोकस आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स और ईसीजीसी से रिलेटेड होना चाहिए। क्या ईसीजीसी करता है, ईसीजीसी का पूरा क्रक्स आपको पता होना चाहिए, और जो ईसीजीसी से रिलेटेड जनरल अवेयरनेस है उसको आपको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, एज वेल एज विद द करंट अफेयर जो पिछले 4-5 महीने में हुआ है। ठीक है, लेकिन अगेन आई एम सेइंग रीजनिंग, इंग्लिश एंड कॉन्ट्स
ज्यादा डिसाइडिंग बड़े फैक्टर हैं एज कम्पेयर टू जनरल अवेयरनेस, क्योंकि यहाँ पे टाइम ऑलरेडी बहुत कम है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। सो अगर किसी को सारे क्वेश्चन भी आते हैं, उसके सारे क्वेश्चन करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, आई थिंक ये वाला स्लाइड आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, जहाँ पे हम आईटी की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो आईटी की सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी है, इसको मैंने 3 सेट में डिवाइड किया है। ईसीजीसी ने कोई सिलेबस नहीं दिया है, दे ओनली से प्रोफेशनल नॉलेज, और वहां पर उन्होंने एक सेट ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं कि इतने क्वेश्चन इतने मिनट में इतने मार्क्स के आपके हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारा जॉब प्रोफाइल है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने 3 सेट बनाए हैं, सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3। और हर सेट में मैंने 4 से 5 आपके सब्जेक्ट्स रखे हैं। आप किसी भी सेट को किसी भी टाइम पे उठा सकते हो, लेकिन मेक श्योर जब जिस सेट को उठाया है आपने उस सेट को कंप्लीट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि सेट 1 से नेटवर्किंग उठा लिया, सेट 2 से डेटा स्ट्रक्चर और सेट 3 से डीबीएमएस, नहीं। इफ यू आर गोइंग टू टारगेट सेट 1, यू हैव टू कंप्लीट नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, वेब टेक्नोलॉजी, तीनों को एक साथ। ठीक है, सेट 2 में जब आप करें तो आप प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा एल्गोरिथम और उसको एक साथ करेंगे। सेट 3 में डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एसक्यूएल एंड कंपाइलर डिजाइन को भी एक साथ करेंगे। यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का अपना एक साइज है ब्लॉक का, और वो डिफाइन करता है आपको कितना टाइम देना है उसके लिए। अगर मैं सेट 1 की बात करूं तो नेटवर्किंग का आप देख सकते हैं, जो पूरा ऑरेंज पार्ट है उसका आधा पार्ट नेटवर्किंग है। इट मींस 50% आपका सेट 1 का जो वेटेज है वो नेटवर्किंग को जाता है, क्योंकि हमारा जो जॉब प्रोफाइल है उसमें साइबर सिक्योरिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। अगर आपको नेटवर्किंग नहीं पता होगी आप साइबर सिक्योरिटी नहीं समझ सकते, तो आपको नेटवर्किंग अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट चंक है 30% का, वो आपका साइबर सिक्योरिटी का, और उसके बाद जो 20% है वो वेब टेक्नोलॉजी से आता है। सो यू कैन सी ये तीनों चीजें बहुत ही इंटर रिलेटेड हैं अपने एक दूसरे से, और जब आप ये चीजें पढ़ेंगे तो आप एक को रिलेशन स्टैब्लिश कर पाएंगे। और अगर क्वेश्चन मिक्स्ड फॉर्मेट में आ गया, जहां पर आपका क्वेश्चन इन तीनों सब्जेक्ट से डील कर रहा है, तो आपको ईजी होगा। और इससे आपको एक ये भी फायदा होगा कि जब आप नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं और जब आप ट्रांजिशन कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी और वेब टेक्नोलॉजी में, आप नेटवर्किंग भूले नहीं होंगे, आप तीनों चीजें एक साथ पढ़ रहे होंगे। तो जब आप साइबर सिक्योरिटी और WT पढ़ रहे होंगे, आपकी कहीं ना कहीं बैकएंड से नेटवर्किंग रिवाइज भी हो रही होगी। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज 3 सेट्स। यहाँ पे सेट 1, सेट 2, सेट 3 जो तीनों सेट है वो इसी तरह से है। सो मेक श्योर आपको जो तैयारी करनी है, जो सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी, वो यही फॉलो करनी है। आपका कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार हो सकता है, कोई सब्जेक्ट अच्छे से तैयार नहीं हो सकता है, तो कितना टाइम किसको देना है ये आप डिसाइड करिए। बट ये सेट में जो मैंने ब्लॉग्स बनाए हैं उनके हिसाब से आपको उन सब्जेक्ट को वेटेज ज्यादा देनी है। अगर आपका नेटवर्किंग बहुत अच्छे से तैयार है कंसेप्चुअली, तो आप प्रैक्टिस करिए ढेर सारे क्वेश्चंस एंड मेक श्योर कि वहां पर कोई भी आपको सरप्राइजेस ना मिले क्वेश्चंस में। ठीक है, क्वेश्चन लेवल एनी हाउ विल बी फ्रॉम द इजी टू मॉडरेट, टफ नहीं आएंगे क्योंकि टाइम आपका बहुत कम है। ठीक है, सो आई होप ये भी आपकी सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी आपको क्लियर हुई होगी। ये सारे सब्जेक्ट आपके मस्ट डू सब्जेक्ट है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, बट ये सारे सब्जेक्ट करने के बाद एटलीस्ट आप एक 9 to 10 सब्जेक्ट्स आप कर चुके होंगे, जो कि एक मेजर पिलर है सारे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, सो इस एग्जाम में ना सही तो अगले में जरूर काम आएंगे, और इस एग्जाम में तो डेफिनेटली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नाउ लेट्स गो टू द फाइनल फेज, जो आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का करना है, जहां पर आपको ऐसे और प्रेसी करना है। सो ऐसे में आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, उनमें से आपको किसी एक ऑप्शन को करना है। सेम गोज विद प्रेसी, आपको 2 प्रेसी मिलेंगे, आपको एक प्रेसी करना है। आपको ऐसे और प्रेसी इंडिविजुअली लिखने के लिए 20 मिनट्स मिलेंगे, एंड क्यूमुलेटिवली यू विल गेट 40 मिनट्स। सो ऐसे को 40 मिनट नहीं मिलेंगे पूरे, ऐसे को 20 मिनट मिलेंगे और प्रेसी को 20 मिलेंगे, दोनों का जोड़ करके आपको 40 मिनट मिलेंगे। ठीक है, सो ये अभी आपकी पूरी स्ट्रैटेजी है। ऐसे और प्रेसी को लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं एंड दे थिंक कि ये तो लास्ट की चीजें हैं करने के लिए। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड एक डिसेंट टाइपिंग स्पीड में आती है, देन यू कैन टेक अ चांस कि आप ऐसे और प्रेसी को लास्ट टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन के टाइम पे करोगे। मतलब एग्जामिनेशन को जब 15 दिन बचे होंगे तब आप करोगे। लेकिन इफ यू आर स्ट्रगलिंग विथ योर कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश, मतलब आपको अपना जो इंग्लिश है वो लिखने में प्रॉब्लम होता है, आपको सेंटेंस फ्रेमिंग में प्रॉब्लम होता है, या फिर आपकी टाइपिंग स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, आपको कीबोर्ड में कीज देख के टाइप करना पड़ता है, एक एक उंगली से टाइप करना पड़ता है, देन इट इज हाई टाइम कि आप डेली एक ऐसे और एक प्रेसी लिखें, क्योंकि अभी से लिखेंगे तब जाके 2-2.5 महीने में आपकी स्पीड बन पाएगी। और आजकल हर एग्जाम में ऐसे और प्रेसी टाइपिंग मोड में आ गया है, सो आपको डेफिनेटली वो चीज बहुत हेल्प करेगी। सो आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है और आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी अच्छी है। दोनों चीजें अच्छी हैं, वेल एंड गुड। जस्ट 15 डेज बिफोर द एग्जाम आप शुरू करिए। अदरवाइज अगर दोनों में से कोई एक भी चीज कम है, स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस फ्रॉम टुडे। ओके,
So ये मेरी तरफ से tips हैं आपके लिए for this particular exam, that is ECGC PO. Hope you like this video. If you like this video, do hit the like button. Also subscribe to the channel if you are still an unsubscribed user. You can prepare 50% faster with iExamB. And if you have any doubts to us, you can write on the number and the mail mentioned on the screen right now. If you want to visit our ECGCPO course, you can just go and give it a try at www.iexamb.com. So this was all about from my side. See you in the next video. Keep practicing. Stay updated.